नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम आपको बताने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम के पार्ट क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके से आप कंपाइलर पर प्रोग्राम को रन करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्राम क्या है, एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, उसमें मैंने बताया था आपको कि एल्गोरिदम क्या होती है। यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे आपको, अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो अभी पहले आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें। उसमें मैंने आपके डिस्क्राइब किया हुआ है एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 वे बताए हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए, दूसरा फ्लो चार्ट के जरिए और तीसरा है एल्गोरिदम रिप्रेजेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, वो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिसमें C++, जावा, आप किसी भी एल्गोरिदम को यानी किसी प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज के जरिए लिख सकते हो। सी में लिखने का कारण भी मैं आपको पहले से ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ मैं पहले आपको बता चुका प्रोग्राम क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज के बारे में जानना होगा। लैंग्वेज में सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं आपके, एक होता है वर्ड है आपका टोकन। टोकन क्या होते हैं? टोकन क्या है आपका, क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट दैट यूज इन लैंग्वेज, यानी ये छोटी से छोटी आपकी क्या है, यूनिट्स होती हैं जो किसी लैंग्वेज में काम में ली जाती हैं, उसे बोलते हैं हम टोकन। ओके, तो टोकन, सी के टोकन्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो, इसमें कुछ सिंबल्स हैं, तो आप सिंबल्स हैं जैसे स्पेशल सिंबल्स काम में लिए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स काम में लिए जाते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स भी काम में लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ टोकन्स में सबसे पहले, अब अगर हम इनको टोकन्स को डिवाइड करें तो सी में जो होते हैं वो आपके 5 टाइप्स के टोकन्स हैं। टाइप कितने हैं? 5 टोकन्स। ठीक, इनको अपन कैटेगराइज कर सकते हैं 5, जिनमें से सबसे पहले आपका है एक कीवर्ड क्या होते हैं? ये आपके, सिंपली याद रख लीजिए, प्री डिफाइंड वर्ड हैं किसी भी लैंग्वेज में। देखो, सबसे पहले हम जनरल अगर लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, तो उसमें क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल्स। तो ऐसे ही इंग्लिश में जो सिंबल्स आते हैं, हम अल्फ़ाबेट क्या हैं? A to Z है। ठीक है, हिंदी में है। तो इनमें से आपके जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वो सिंबल कौन से हैं? स्मॉल A to Z है, कैपिटल A to Z है, 0 to 9 के आपके डिजिट्स हैं, प्लस आपके स्पेशल सिंबल्स हैं। स्पेशल सिंबल्स कौन कौन से हैं? स्पेशल सिंबल्स जैसे आपका, आप देखते हैं, कॉमा है, प्लस है, माइनस है, अंडरस्कोर है, ठीक है, स्लैश है, बैक स्लैश है, कॉमा है, एपिस्ट्रॉफी हैं, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, सिंगल कोट्स। तो ये बहुत सारे सिंबल्स, यानी जो आप कीबोर्ड पे सारे सिंबल्स देख रहे हो वो सारे आपके क्या सिंबल्स हैं। ठीक, अब सिंबल मिला के किसी भी लैंग्वेज में क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। ठीक, यानी कोई भी सिंबल्स जब आप मिला के बनाते हो तो उसमें क्या है? आपके वर्ड बनते हैं। यहाँ वर्ड बनते हैं, तो वर्ड में देखो, सबसे पहले इसमें एक बात है आपकी कीवर्ड। यानी कीवर्ड क्या है? ये ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है, ये प्री डिफाइन वर्ड हैं। आप 1 सेकंड में इसको एक ही वर्ड याद रख लो कि प्री डिफाइन वर्ड है। क्या? कीवर्ड, प्री डिफाइन वर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है? प्री डिफाइन वर्ड्स हैं। इनको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ये क्या है? रिजर्व वर्ड है।
इनका मीनिंग पहले से डिफाइन है, जो कि सी कंपाइलर पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कि सी में जो कीवर्ड हैं, तो जो C89 एक वर्जन स्टैंडर्ड होते हैं। देखो हर लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लेके चलती है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप भाई जिस स्टैंडर्ड को पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, तो C89 स्टैंडर्ड में जो सी में जो कीवर्ड्स थे वो थे आपके 32 कीवर्ड्स हैं। कितने कीवर्ड्स हैं? 32। ठीक है, तो 32 कीवर्ड्स हैं किसमें? सी में। बट इसमें जैसे फिर थोड़ा सा इन्हेंस हुआ, तो इसके बाद जो C99 आया उसमें कुछ आपके 5 कीवर्ड्स और बढ़ गए, 5 कीवर्ड्स और ऐड हो गए, तो 32 + 5 यानी आपके कितने कीवर्ड हो गए टोटल? 37। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स की लिस्ट जैसे हम कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, तो इसमें है आपके देखो ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्ट है, ब्रेक है, ठीक है, एल्स है, रजिस्टर है। तो इस तरीके से ये आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया टोकन्स का कीवर्ड। दूसरे पार्ट होता है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, हम अभी सिंपल में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपके अगले लेक्चर में अगली वीडियो में हम इसको डिस्क्रिप्टिव में रखेंगे। ये नेम्स होते हैं आइडेंटिफायर। सिंपली अभी समझ लीजिए कि आइडेंटिफायर क्या है, नेम्स हैं। थर्ड है आपके लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं आपके, ये हैं कॉन्स्टेंट्स। ओके, एंड फोर्थ जो आपके हैं कि टोकन में जो आते हैं वो हैं आपके ऑपरेटर। एक एक करके मैं बाद में बताऊंगा, ये सारे आपको बताएंगे। जैसे इसमें आपके आते हैं प्लस, माइनस, माइनस माइनस, स्लैश, परसेंट, बहुत सारे हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव रखेंगे अभी आगे। और इसके बाद है आपके सेपरेटर, सेपरेटर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपके सी में जो टोकन्स हैं सी लैंग्वेज में वो क्या हैं, ये 5 हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स। तो यहाँ आपके इस तरीके से आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, ये सारे आपके क्या हैं, सी के टोकन्स हैं। इनको थोड़ा ब्रीफ में बाद में बात करेंगे। पहले हम सी प्रोग्राम के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सी प्रोग्राम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो सिंपली सबसे पहले आप सी प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें क्या करना होता है, देखो तो सी प्रोग्राम, पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम, पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्राम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जनरली सी प्रोग्राम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स कौन कौन से? सबसे ऊपर है आपका एक है कमेंट सेक्शन। 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ मैं सी प्रोग्राम को। फर्स्ट है कमेंट सेक्शन, दूसरा है हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन, ठीक। तीसरा है आपका मेन फंक्शन, और फोर्थ है आपका फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। देखो क्या है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ध्यान रखना है। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आपको भी आना चाहिए। अगर आप सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन है, ये आपका ऑप्शनल पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शनल पार्ट है। ऑप्शनल पार्ट का मतलब क्या है, ये आप प्रोग्राम में लिखो या नहीं लिखो, बट लिखने से फ़ायदा क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं ये आपका कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, और ये आपका ऑप्शनल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके ऑप्शनल हैं कमेंट सेक्शन एंड फंक्शन डेफिनेशंस के लिए, और हेडर और मेन आपके कंपलसरी हैं, ठीक। कमेंट सेक्शन सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में क्या होता है, तो देखो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले
सी में जो कमेंट सेक्शन होता है वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए होता है, प्रोग्राम सोर्स कोड के लिए। इसका प्रोग्राम के रन करने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये सिंपली क्या करेगा, आपका किसी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी का मतलब क्या है? रीडेबिलिटी का मतलब है कोई अगर दूसरा बंदा आपके सोर्स कोड को रीड कर रहा है, बड़ा प्रोग्राम है, अगर उसमें आपके कमेंट लिखे हुए हैं, आपने जगह जगह लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर पार्ट या ये सेक्शन प्रोग्राम का इस तरीके से वर्क करेगा, तो उसके लिए आप क्या काम में लेते हो? तो ये क्या करता है, कमेंट सेक्शन आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सिंपली ये कभी भी कंपाइलर के द्वारा जब भी प्रोग्राम रन होता है तो इस पार्ट को स्किप कर दिया जाता है। ये पार्ट लिखा किसके जाता है? स्लैश स्टार, जितना कुछ आपको लिखना है फिर स्टार स्लैश लगा सकते हो। ये आपका कमेंट सेक्शन है। प्रोग्राम में कहीं भी ये लिखा जा सकता है, टॉप में लिखना चाहो टॉप में लिख सकते हो, बॉटम में लिखना चाहो बॉटम में लिख सकते हो। जैसे सपोज आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसको ऊपर ही ऊपर, जैसे मैं प्रोग्राम की हेडिंग लिख दूँ, प्रोग्राम टू राइट वेलकम मैसेज, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और स्टार स्लैश लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, जब भी कोई प्रोग्राम को ओपन करेगा उसमें ऊपर ही ऊपर अगर उसको ये लिखा मिल जाएगा तो ये क्या है कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है? वेलकम मैसेज को राइट करने के लिए लिखा गया। तो ये रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करता है, ये ध्यान रखें। स्लैश स्टार सिंगल लाइन का भी लिख सकते हैं कमांड, स्टार स्लैश, या मल्टीपल लाइन में भी आप स्टार, ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। सी में सिर्फ एक है, ये ध्यान रखना। फिर स्टार लगा के दूसरी लाइन, स्टार लगा के तीसरी लाइन आप लिख सकते हो और फिर एंड में स्टार स्लैश लगा दें। तो ये इससे क्या हो गया, आपका मल्टीपल लाइंस का भी कमेंट लिख सकते हो। इससे क्या हुआ, मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, तो ये आपका रहा कमेंट सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कमेंट सेक्शन में हमेशा कभी भी कमेंट आपके प्रोसेसर के द्वारा स्किप किया जाता है, प्रोसेसर इसको रन नहीं करता है। तो पहला पार्ट तो रहा अपना कमेंट सेक्शन। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको अभी दूसरा होता है आपका हेडर। ठीक, हेडर सेक्शन में क्या होता है? हेडर सेक्शन में आपके कई चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें से आपका एक होता है, इसमें अधिकतर हम लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। प्री प्रोसेसर यानी जो हैश, ये इंपॉर्टेंट है, हैश का ध्यान रहे। हैश होता है प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके कई हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एक है, हैश के साथ में आप लिखते हो इंक्लूड, कोई स्पेस नहीं है इसमें, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या करता है, यहाँ पर आपको किसी भी अदर फाइल को, हेडर फाइल को आप जब भी इंक्लूड करना चाहते हो, क्योंकि मैंने देखो पहले आपको बताया है, लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सी है वो रिच ऑफ फंक्शन है। इसमें क्या है, बहुत सारी फंक्शन लाइब्रेरीज हैं। जो सारे फंक्शंस हैं वो क्या है, किसी न किसी हेडर फाइल में यानी किसी फाइल में डिफ़ाइन है। जिस फाइल में उन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी गई है उन्हें बोलते हैं आप हेडर फाइल। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .h। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख सकते हो, हेडर सेक्शन में आप हैश इंक्लूड कोई भी फाइल है जिसमें आपका कोई, अब जैसे सिंपली हम जो अधिकतर काम में लेंगे, अगर आपको कोई लगता है कि इनपुट करवाना है या आउटपुट करना है तो आप अधिकतर फंक्शन काम में लेते हो। printf, प्रिंट करने के लिए किसी मैसेज को, या आप दूसरा फंक्शन काम में लेते हो अगर आपको कोई वैल्यू रीड करनी है कीबोर्ड के ज़रिए, इनपुट करना है तो उसके लिए आप फंक्शन काम में लोगे scanf। printf scanf किस तरीके के फंक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। ये जो फंक्शंस हैं इनकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो आपकी एक हेडर फाइल है, उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। ठीक है, तो ये है आपकी स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हेडर फाइल है, इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट देने के लिए जितने भी प्रिंटिंग के फंक्शंस हैं या इनपुट करने के फंक्शंस हैं वो इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को बनाओगे तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ इनपुट करने होंगे, आउटपुट आएगा।
तो उसको प्रिंट करना है या आपको रीड करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए इन फंक्शंस को यूज़ करना होगा। और इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो हमें उसमें हेडर फाइल को इंक्लूड ज़रूर करना पड़ेगा। तो हम ऊपर ही ऊपर लिखते हैं हर प्रोग्राम में हैश इंक्लूड, और ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैश इंक्लूड stdioh, एक हैश इंक्लूड conio.h। conio.h का मतलब होता है आपका, ये एक फाइल है कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। एक्चुअली क्या होता है कि हम कई बार एक फंक्शन है CLR SCR जो कंसोल को क्लियर करने के लिए काम में आता है। ऐसे ही आपका एक फंक्शन है गेट ch, बहुत सारे फंक्शन है गेट che। तो इस तरीके के ये फंक्शंस जो लिखे हुए हैं वो कौन सी फाइल में लिखे हुए हैं, conio.h में। तो इसको भी हम अगर इन फंक्शंस को यूज़ करना, तो ये ऐसा होता है कि जिस तरीके के फंक्शन हम प्रोग्राम में काम में लेंगे वो पहले से किसी ना किसी लाइब्रेरी में सेव होंगे, किसी ना किसी हेडर फाइल में उनकी डेफिनेशन लिखी होगी। तो उन हेडर फाइलों को हमें क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड करना पड़ेगा, ये हेडर सेक्शन में हमें लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव काम में आते हैं। एक कई बार हैश, यहाँ हम क्या करते हैं डिफ़ाइन, हैश डिफ़ाइन, यहाँ जैसे हमने लिखा कोई वर्ड है लिमिट और यहाँ लिख दिया 10, तो ये एक मैक्रो डिफ़ाइन करने के लिए काम आता है। ये हैश डिफ़ाइन, ये आगे चल के मैं बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हैश डिफ़ाइन है, हैश अनडेफ है, मैक्रो डिफ़ाइन करने के लिए है, फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हैफ इफ एंड डेफ है, हैश इफ डेफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस को ये हेडर सेक्शन में हैश लगा के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो कंपाइल करने से पहले कुछ वर्क करने होते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जब भी हम कंपाइल करने से पहले अपना काम करता है, हमेशा ये क्या करेगा, जो इसके आगे लिखा हुआ है जैसे हैश इंक्लूड है, हैश इंक्लूड क्या करेगा कि जब भी आप यानी उसको कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने से पहले ये पूरी फाइल की जितनी भी इस फाइल में लाइन लिखी होंगी उन पूरी लाइनों को या उस पूरी फाइल को आपके इस प्रोग्राम के साथ क्या कर देगा, अटैच कर देगा, ठीक है। तो ये बात रही आपकी हेडर सेक्शन की। तीसरा पार्ट है आपके प्रोग्राम का, वो है मेन फंक्शन। स्मॉल लेटर्स में है, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये ध्यान रखें। ये प्रोग्राम ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जबकि बेसिक लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा, वो बेसिक लैंग्वेज है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यानी यहाँ पर आपने अगर एम कैपिटल लिखा है और एम या आई एन है तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपने स्मॉल एम या आई एन लिखा है तो ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन किस तरीके से प्रोग्राम में लिखते हैं, तो एक ये मेन फंक्शन है, ये एक किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट, जब भी प्रोग्राम आपके एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट उसमें कम से कम एक ही फंक्शन ऐसा होगा जिसका नाम मेन होगा। तो हर प्रोग्राम में जब आपको किसी प्रोग्राम को रन करवाना है तो उसमें आपको क्या फंक्शन रखना होगा, मेन। फंक्शन कितने भी हो सकते हैं बट मेन फंक्शन का होना उसमें कंपलसरी है, ठीक है। तो ये एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी यहीं से किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का स्टार्ट होता है, ओके। ये बॉडी है मेन फंक्शन की, ये आपकी कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, ठीक। कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कुछ लिखेंगे ये आपके इस मेन फंक्शन की बॉडी हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखें कि मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। पूरे प्रोग्राम में चाहे 200 लाइन का लिखा हुआ है तो जहाँ भी मेन लिखा होगा वहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी जब भी आपका ऑपरेटिंग कोई भी प्रोग्राम, आपको जैसे एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे ऊपर क्या डला होता है आपका ओएस, ओएस के ऊपर क्या करते हैं आपके एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो जो आप प्रोग्राम बना रहे हो वो क्या बन रही हैं आपकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन किसके थ्रू रन होती हैं, ओएस के थ्रू। अब ओएस रन करता है तो ओएस सबसे पहले ये सर्च करता है किसी प्रोग्राम को जब रन करेगा तो कि उसमें मेन फंक्शन कहाँ है, ठीक। तो वो किसको सर्च करेगा, मेन को, ठीक। मेन सर्च करने के बाद मेन को सर्च करके फिर वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है।
तो साथ में अब किसी भी जो मेन के आगे कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ लिखा होता है वॉइड, VOID। कई बार यहाँ पे वॉइड मेन लिखाता है, कई बार आपके इंट मेन लिखा हुआ आता है, ठीक, इंट मेन। फिर आप अगर इंट मेन लिखा होगा तो उसमें डेफिनेटली आपने एंड की लाइन देखी होगी, एक लिखा होता है रिटर्न 0 और सेमीकोलन, यहाँ कुछ और चीज़ें लिखी होंगी। तो ये आपने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखा होगा प्रोग्राम का। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, इंट और वॉइड के बारे में। अपन डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, डेटा टाइप्स हैं। वॉइड होती है नल, वॉइड का मतलब है नल, और इंट का मतलब होता है एक नंबर। यानी ये क्या है, हमने अभी जैसे बताया कि हर एप्लीकेशन रन किस पे होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल किसको करता है, मेन फंक्शन को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेन को रन करेगा तो हमेशा हमें एक वैल्यू देनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये बताने के लिए कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एक वैल्यू भेजनी पड़ती है। जैसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम यहाँ 0 भेजते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रन हुआ है। अगर मेन के जरिए हम रिटर्न यहाँ पे 1 भेजते हैं तो इसका मतलब वो समझेगा कि अनसक्सेसफुल रन हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉग रखता है किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए, करता है तब कि किस किस तरीके से कोई प्रोग्राम रन हो रहा है और कौन सा सक्सेसफुल रन हुआ है, कौन सा अनसक्सेसफुल रन हुआ है। तो इसकी लॉग के लिए हम क्या करते हैं, उसके रिटर्निंग वैल्यू देते हैं, जिसके ज़रिए वो पता करके रखता है OS कि आपका सक्सेसफुल रन है या नहीं है। तो ये बात रही आपकी वॉइड मेन या इंट मेन, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, जिसमें अपन मेन फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, बॉडी हो गई, ठीक। इसके बाद आखिरी पार्ट है आपका, वो है फंक्शन डेफिनेशन, यूज़र फंक्शन। इसको कई बार हम बोलते हैं यूज़र फंक्शन डेफिनेशंस। एक्चुअली क्या होता है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें, पहले से सी में फंक्शंस बने हुए हैं बहुत सारे। फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई फंक्शन आपके अकॉर्डिंग बनाना है, किसी पर्टिकुलर काम को, वर्क को करवाना है, जो हो सकता है आपके किसी भी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं हो। तो वहाँ जब भी आपको कोई नया फंक्शन बनाना होता है तो उसकी फंक्शन डेफिनेशन लिखी जाती है कि क्या करवाना चाहते हो। तो सिंपली आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो हो सकता है, अभी जैसे मैं बता रहा था कि हर फंक्शन की एक रिटर्निंग टाइप भी होती है, तो आप कोई भी फंक्शन नीचे उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने लिख दिया वॉइड fun1 और यहाँ पे ब्रैकेट और इसकी बॉडी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। अब दोस्तों अब आते हैं हम सी प्रोग्राम पर। कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको अपन देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो सिंपली देखो, अपन जैसे मैंने एक बहुत ही छोटा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिससे अपन को एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना है। दोस्तों अभी हम सी प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, किस तरीके से कंपाइलर को यूज़ करते हैं, इसे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको एक कंपाइलर होना चाहिए आपके पास टर्बो C++ का। जैसे मेरे पास अभी ये है टर्बो C++ का कंपाइलर। जैसे इसको रन किया, ठीक है, तो इस तरीके से कंपाइलर रन कर लें। सबसे पहले जैसे आपको नया यहाँ पर आपको फाइल है, तो अल्ट में आप देखोगे सबसे ऊपर जो मेन्यू बार है ये, ठीक है, इसमें जैसे अल्ट की प्रेस करके आपके रेड करेक्टर, जो भी रेड करेक्टर है, कोई भी F है, E है, सर्च की में S है, R है, F प्रेस करते हैं तो फाइल आ गया, न्यू ओपन किया। यहाँ पर आपके हमेशा नई फाइल का जो नाम आता है वो नो नेम 00, नो नेम 01, नो नेम 02.cpp। डिफ़ॉल्ट ये फाइल जो है वो C++ की है, क्योंकि ये जो टर्बो C++ कंपाइलर है इसको आपको इस तरीके। अब इसको विंडो को आपको फुल स्क्रीन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे आप देख पा रहे हो, तो 2 के पास में इस तरीके से आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रोग्राम लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम के 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, तो जिसमें मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कमेंट सेक्शन। तो /* ये ध्यान रखना है हमेशा, /* और */ के बीच में जो भी कंटेंट लिखेगा उसे कंपाइलर इग्नोर करता है, रन नहीं करता है, ना ही उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच पार्ट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर या कंपाइलर, ठीक। तो वो है कमेंट सेक्शन। तो यहाँ मुझे क्या करना है, सिंपल एक कमेंट लिखना है। मैं लिख रहा हूँ ए प्रोग्राम
टू राइट अ वेलकम मैसेज। ये मेरे सिर्फ रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए है। जहाँ तक लिखना है स्टार स्लैश लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन। कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखो मत लिखो, बट इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्पेस देकर टैब देकर जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद आपने हैश, ये है हेडर सेक्शन। हैश में क्या करोगे, हैश इंक्लूड, किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स में आपके stdio.h ये आप लगाओगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडर फाइल अगर आपको रिक्वायर है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स के लिए हेडर फाइल है तो इसलिए लिखा गया है। दूसरी आपकी है हैश इंक्लूड conio.h। जैसे इसको आप, फिर इसके बाद आपको सिंपल प्रोग्राम है, अभी हमारे पास और कुछ हम और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव काम में नहीं ले रहे, सिर्फ हैश इंक्लूड है। हैश इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड करता है हेडर फाइल्स को। यहाँ हमें लिखना है void रिटर्न या इंट void main या इंट main। तो सबसे पहले void main, अभी फ़िलहाल इसको बहुत डिस्क्राइब करेंगे बड़े स्तर पे, बट इतना ही अभी फ़िलहाल देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। सिंपली हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसका अर्थ समझ। ठीक, अच्छा इसके सामने भी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी हम एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने जैसे स्लैश स्टार और यहाँ लिख दें राइट मेन फंक्शन या मेन फंक्शन बॉडी, मेन फंक्शन। इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो जैसा भी आपको लगे, बस स्लैश लगाओ स्टार लगाओ, फिर कुछ भी लिखना है लिखो, और जहाँ स्टार स्लैश हुआ वहाँ पर ये कमेंट सेक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टैब दबा के यहाँ मैंने लिखा प्रिंट एफ। ठीक, प्रिंट एफ में मुझे सिंपली क्या है, हर एक स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट होता है। ईच स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमी कॉलन। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, ये इन्वर्टेड कोमा में यहाँ मुझे लिखनी होती है वो स्ट्रिंग। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे क्या लिखना है, वेलकम मैसेज है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक, इस तरीके से लिख दिया एंड ये मैंने बॉडी को बंद कर दिया। कर्ली ब्रैकेट्स शो करते हैं आपके स्कोप को, यानी ये बॉडी शो कर रहे हैं मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो इसके बीच में। तो दोस्तों जैसे आपको अगर लगता है कि मेरी पहली प्रीवियस स्क्रीन है उसको यूज़र स्क्रीन आउटपुट जो स्क्रीन आएगी उसको क्लियर करना है आउटपुट आने से पहले, तो CLR फंक्शन है, CLR फंक्शन क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना है तो यहाँ पे आपकी एक है getch, ये इनपुट फंक्शन है। ये क्या करता है, एक कैरेक्टर रीड करता है। इसका मतलब ये रहता है कि इसको कैसे रन करेगा, सबसे पहले मेन में एंटर करेगा। मैंने पहले बताया कि जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है मेन से एंटर मारता है। एंट्री मारने के बाद CLR की डेफिनेशन देखेगा जो कि conio.h में लिखी हुई है। वो क्या करेगी, क्लियर करेगी स्क्रीन को क्लियर करने के बाद यूज़र स्क्रीन पर ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले करता है कोई भी मैसेज, जो मैसेज डिस्प्ले करेगा। और getch क्या करेगा, मैसेज डिस्प्ले करने के बाद ये तुरंत getch एक करेक्टर इनपुट के लिए मांगेगा, यानी ये डिमांड कर रहा है कि आप एक करेक्टर इनपुट करो। जैसे आप कोई भी करेक्टर इनपुट करोगे तो तुरंत के तुरंत ये बाहर आ जाएगा, इस इनपुट का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको कंपाइल करना है तो आप क्या करोगे, Alt+F9 कंपाइल 0 4 से 64 हो गई, 2 लाइन और बढ़ा दी हमने। अब इसके बाद अगर आपको रन करनी है Ctrl+F9, इसी का वेलकम। तो यहाँ getch स्क्रीन होल्ड करने के लिए काम आ रहा है, प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए सिंपली प्रिंट रन करके देखें Ctrl+F9, सीधे वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। दोस्तों ये हमारा पहला प्रोग्राम हमने बनाया और देखा किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।